नियमों पर ये कविता में नहीं पढ़ती। स्त्री कहाँ रहती, इसके 7 भाग हैं छोटे छोटे। और स्पर्श, स्त्री अपनी योनि में रहती है। यह नानी ने अपनी माँ से सुना था। उन्होंने पहले माँ और फिर मुझे इतने कपड़ों में लपेटा कि धूप, हवा, बारिश सबसे अछूती रही। वह मालिश के दौरान भी भले ही खुली रही दे, योनि को ममता का स्पर्श नहीं मिला। संशय, उसे सिखाया गया सलीके से चलना और पैरों को जोड़कर बैठना। सड़कों पर चलते परत दर परत कपड़ों में लिपटी रहती वह, फिर भी उन्हें मिलती रहती उसकी आत्मगंध। उनकी आंखों में कामना की लहर फूट देखकर वो भूलती गई कि उसका भी कुछ काम न था। संसर्ग, वह सोचती है कि जिस प्रथम पुरुष को उसने खुद को सौंपा, उसने उसका हृदय भी देखा कि नहीं, या वह सिर्फ रही अक्षत, अविचल, विजित की जाने वाली योनि मात्र। वह जो अंतिम पुरुष होगा, क्या वह भी उतनी ही कामना से भरा होगा उसके वरन में, जब शुष्क हो जाएगी उसके भीतर की नदी। प्रतीक्षा, बलात् प्रेम की दीर्घ यातनाओं के मध्य भी शेष रही उस वर्ष की कामना, जो उसे सदियों के अभिशाप से मुक्त करे, जो उसे छूते हुए उसके हृदय की ग्रंथियां भी खोल सके, जिसके प्रेम में तरल होते हुए उसे पाषाण में परिवर्तित कर दिए जाने का भय नहीं। सृष्टि, प्रथम रक्तस्राव से शिशु जन्म के अपने उद्देश्य तक सृष्टि का सारा भार वहन किया उसने, फिर भी एक स्त्री के लिए वर्जित रहा है शब्द, जिसे योनि को वहन करते हुए योनि की इच्छाओं से मुक्त हो। अभियोग, उसे पत्थरों से पीटा गया, जंजीरों से जकड़ा गया, अग्नि से जलाया गया, सरियों से निछत किया गया। उपभोग के बाद वह घृणा की पात्र थी। स्त्री की मृतदेह पर भी योनि को उसके होने की सजा दी गई। वे डरते थे उसकी अविजित कामनाओं से, उसके अंधेरे अगम्य अनंत से। वह अग्निगर्भा, अनुसूया, असुर्यम पश्या उनके लिए नरक का प्रवेश द्वार थी, जहां से निकलकर उन्होंने सृष्टि पर अपना अधिकार किया। मुक्ति, देवताओं ने कहा, आकार में वो किसी बीज से थी, कांति में चंद्रमा से वो पूर्ण थी और पूर्णामृत भी। श्री प्रीति अंगता पुष्टि तुष्टि यथा सभी 16 कलाओं से युक्त उसके अंदर बहती नदी से सिंचित की धरा। वह आकाश गंगा थी और वही पृथ्वी की रहस्य गाथा, उससे मुक्ति में ही सिद्धि थी। मानवी ने कहा, शरीर के सभी अंगों की तरह एक अंग मात्र होगा, उसका स्थान तय है और उसका कर्म भी, न अतिशय आकर्षण, न ही भोग विकर्षण की बात। हृदय, मस्तिष्क और आत्मा की तरह उसे भी स्वीकार किया जाए एक स्त्री के अंदर, उसके साथ और उससे मुक्त होकर निर्बंध जीना है उसे एक मनुष्य की तरह। अगली कविता है अदृश्य। 7 वर्ष की उम्र में मैं अदृश्य हो जाना चाहती थी। घंटों पलंग के नीचे छिपी रहती, कभी अतिथियों को देखकर स्नान घर में बंद हो जाती। 10 की उम्र तक आते आते मैं उस घर को अदृश्य कर देना चाहती थी, जहां कुछ सुंदर था, तो हर श्रृंगार का वह पेड़, जिसके फूल मेरी माँ के आंसू और पिता के पश्चाताप की तरह चलते थे। 14 की उम्र में मैं रोज उन हाथों को गायब कर देना चाहती थी, जो मेरी स्कूल ड्रेस का नाम ले रहे थे, और उस फुसफुसाहट को जो मेले की भीड़ में मेरे कानों में चल रही थी। यह नहीं कर पाने के शोक से भरी मैं उस देह को ही कहीं अदृश्य कर देना चाहती थी, जिसने मेरे पाँव को भी नहीं, मेरे मन को भी दान देना चाहा। आज 38 साल बाद भी किसी रोज अदृश्य हो जाने की इच्छा से वैसे ही घर उठती हूँ,
जैसे अचानक ही एक दिन जीवन से अदृश्य हो गया, मेरे मन से उसकी आस्थाएं दिखाई देने के तमाम उत्सवों के ठीक मध्य में एकाएक लगता है मुझे इतना नहीं दिखना चाहिए। मैं अदृश्य हो जाना चाहती हूँ उतना ही जितना मैं कई सारे लोग जो सामने होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, उतना ही जितना मैं कई सारे दुख जिन्हें देखती तो हूँ लेकिन दरअसल कभी नहीं देखती। जैसे मैंने हर लाल बत्ती पर पहले गिड़गिड़ाती फिर बोझती हुई उस धूप को देखा और नजरें फेर ली जो मुझे नहीं दिखी। पार्क के अंधेरे कोने में बैठे उस युवक की आंखें जिनमें प्रेम की पीड़ा नहीं माली खड़ी गई गालियां चलती थी। मेरी एक मौसी, उसके दुख इतने दिखाई देने लगे थे लेकिन खुद दिखाई देना बंद हो गया। मेरी एक सखी, बचपन से आज तक किसी को नजर ही नहीं आई। मेरा एक पड़ोसी बीते दंगों में सोचता था उसका नाम किसी को दिखाई दे। मेरे इस दिखाई देने ने पृथ्वी को इतना घेर लिया है। कई कई नदियां, जंगल, पशु, वनस्पति बस अपने नाम में शेष। गाड़ियों तले कुचले जा रहे वन्यजीव शहर में मरने की इच्छा से नहीं आए। सड़कों पर याचना में खड़े पशु इस धरती पर मेरे बराबर के हिस्सेदार थे। मैंने यह सब नहीं